सूही महिला पंजवा, घर में ठाकुर नजर न आवे, गल में पाहन ले लटकावे, भर में भूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता रहाओ। जिस पाहन को ठाकुर कहता, पाहन ले उसको डूबता, गुनहगार लूण हरामी, पाहन नाम न पारग रामी। गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूरन विधाता। सत्कार योग सत्संगियो, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये शब्द सुही राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का है, जो 739 अंग पर विराजमान है। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कर्म कांडों का निषेध किया है। पत्थर की मूर्ति को पूजने वालों को चेतावनी दी है, समझाने की कोशिश की है। उनका मानना है कि परमात्मा पत्थर में नहीं बल्कि मन में, घट में विराजमान है। घर ही में अमृत भरपूर है, अंतर वसै न बाहर जाए। परमात्मा मनुष्य के मन में ही विराजमान है। आवश्यकता जरूरत केवल उसे अपने मन में खोजने की है। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम को दुनिया देखे नाही। अर्जन देव जी महाराज इस संक्षिप्त शब्द में फरमा रहे हैं, घर में ठाकुर नदर न आवे। घर अर्थात मनुष्य का शरीर, मनुष्य के प्राण, मनुष्य के मन। मनुष्य में ही ठाकुर रूपी परमात्मा विराजमान है। नदर न आवे, वो दिखलाई नहीं दे रहा, मनुष्य को उसका एहसास नहीं हो रहा। घर में ठाकुर नदर न आवे, गल में पाहन ले लटकावे। हे मनुष्य, तू गले में लिंग लटकाकर, पत्थर का लिंग होता है जो कुछ शैव मत के लोग अपने गले में लटकाए रहते हैं। गल में पाहन ले लटकावे, पत्थर के उस लिंग को, पत्थर की मूर्ति को वो अपने गले में लटकाए रहते हैं। घर में ठाकुर नदर न आवे, गल में पाहन ले लटकावे, भर में भूला साकत फिरता। मनुष्य भरम में भूलकर, साकत अर्थात कच्चा मनुष्य बनते हुए भटकता रहता है, फिरता रहता है। भर में भूला, भ्रम में भूलकर, साकत फिरता। साकत अर्थात कच्चा मनुष्य, जिसे परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। भर में भूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता। वो बेकार में, व्यर्थ में ही मेहनत परिश्रम करके थकता रहता है। यहां उदाहरण महाराज ने दूध का, दही का दिया है। दही में मधानी से उसे बिलोने पर मक्खन की प्राप्ति होती है, और यदि पानी में मधानी फिराई जाए, उसे पानी को रिड़का जाए,
बिलोया जाए तब प्राप्ति कुछ नहीं हो पाती। यहां उदाहरण महाराज ने उसका दिया है, नीर बिरोले, पानी को रिड़कने से प्राप्ति कुछ नहीं होती और वो उसी प्रयत्नों में खप खप कर मर जाता है, आवागमन में फिरता रहता है। नीर बिरोले, खप खप मरता, इसी में खपता रहता है। व्यर्थ के परिश्रम में वो खपता रहता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर उसके लिए 84 लाख जोनियों का गेड़ा तैयार रहता है। नीर बिरोले, खप खप मरता रहाओ, जिस पाहन को ठाकुर कहता। हे मनुख, तू जिस पत्थर की मूर्ति को ठाकुर जान रहा है, परमात्मा जान रहा है, वह पाहन ले उसको डूबता, वही पाहन उसे ले डूबता है। क्योंकि डूबना अर्थात इस भवसागर में डूब जाना है। इस संसार में व्यर्थ प्रयत्न करते हुए अपनी जीवन को व्यर्थ में गंवाना। वह पाहन ले उसको डूबता, उसकी मूर्ति की पूजा करते करते अपना जीवन व्यर्थ में ही वो गंवा देता है, अर्थात भवसागर में डूब जाता है। जिस पाहन को ठाकुर कहता, वह पाहन ले उसको डूबता। गुनहगार लूण हरामी, मनुख ऐसा करते समय अनेक प्रकार के गुनाह और नमक हरामी जैसे कार्य में रत हो जाता है। गुनहगार लूण हरामी, पाहन नाम न पारगरामी। पर ये नहीं जान पाता कि ये पत्थर पारगरामी नहीं है, पार कराने वाला नहीं है, परमेश्वर नहीं है, सच्चा ठाकुर नहीं है। पाहन नाम न पारगरामी, पारगरामी अर्थात परमेश्वर, पार कराने वाले, निस्तारा कराने वाले, रखनहार। अंतिम दो पंक्तियों में महाराज निराकरण करते हुए कहते हैं, गुर मिल नानक ठाकुर जाता। गुरु के उपदेशों को प्राप्त कर ठाकुर के बारे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठाकुर अर्थात परमात्मा। परमात्मा प्राप्ति के जो प्रयत्न हैं उसका ज्ञान गुरु के माध्यम से संभव है, ऐसा गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पंक्ति में कह रहे हैं। गुर मिल नानक ठाकुर जाता, ठाकुर की जानकारी मिलती है। जल थल महियल पूरन विधाता, ऐसे परमेश्वर की जो जल थल में भरपूर में व्याप्त है, नकानक भरा हुआ है, सर्वत्र में वो व्याप्त है। जल थल महियल पूरन विधाता, पूर्ण रूपेण वो विधाता है, रचनहार है, करतार है, परमात्मा है, जिसने इस संसार की रचना की है। जल थल महियल पूरन विधाता। शब्द एक बार फिर, घर में ठाकुर नदर न आवे, गल में पाहन ले लटकावे, भर में भूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता। रहाओ, जिस पाहन को ठाकुर कहता, वह पाहन ले उसको डूबता। गुनहगार लूण हरामी, पाहन नाम न पारगरामी। गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूरन विधाता। सत्संगियों, यह महाराज का उद्देश्य है कि परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से हो सकती है, पाहन से नहीं। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक चित्त जिह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच में आयो। परमात्मा दूर नहीं, केवल उसे पहचान कर उसका सिमरन करने की आवश्यकता है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शने की कृपा करो। इतने वचन प्रमाण करो।
फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।